मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। इसमें क्या आपको कोई शक है? वो नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा, मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट। उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। किसने छोड़ा, किसे छोड़ा? अब मैं यहां बयान नहीं करना चाहता हूं। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। यार मुझे या तो मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी। इसके बाद भी यह सवाल है, आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं स्टेट उड़ाए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टीज जहां की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट हुड होगा और पूरा स्टेट हुड होगा। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we will continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं देते, चांस नहीं देना चाहते। ये जो इन्हें बिल पास की है, मैं भी देखता हूं वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। मैं कहता हूं जी वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनका कितना मिला। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। व्हाई हैव दे बीन ट्रांसफर्ड? हुजूर, आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हम आते। आप जाइए, बातचीत करिए। This will not stay. When the statehood is restored, statehood means all power to the state. We're not Delhi. We are Jammu and Kashmir. आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं? क्या डोगरों की इज्जत नहीं है? कश्मीरियों की इज्जत नहीं है? पहाड़ियों की इज्जत नहीं है? गुजरों की इज्जत नहीं है? क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे? कौन सी रियासत? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको? क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इसे जवाब देना चाहिए उन्हें। अरे क्यों? ये बताइए, हंडू साहब क्या थे? मुझे बताइए, हंडू साहब क्या थे? वो कश्मीरी पंडित था। 96 आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर, हंडू साहब थे। एंड ही वन फ्रॉम द मुस्लिम एरिया। ऑलवेज वी वर हिंदू एंड सिख। यहाँ पे आप देखिए, सिख 28,000 वोट लेके हार गया। उसके बाद भी मैंने उसको हुकूमत में लाया। इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दीदी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
उसी ने तो अपर हाउस था, आपको याद नहीं है? मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी. As far as Sajjad is concerned, and as Bukhari is concerned, they're already part of BJP. So what is the problem? As far as Azhar is concerned, he has said he is not going to be there in the meeting, in the fight. So there's no problem left. I read it in the paper. You ring him, find out. जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जिसका कोई धर्म नहीं है. भारत जो है वो अनेकता में एकता है. उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते. अगर जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले ही मैदान छोड़ दिया. मैं जनरल हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो आपको वो स्वर बताऊँ. देखिए, I am Farooq Abdullah. You talk to Farooq Abdullah. If you want to talk to Umar Abdullah, you talk to him. You are wrong. I want to fight solo. I want to see where we stand. It will now depend on the party, what they want to decide. अरे बेरोजगारी मत छोड़ो, सिर्फ महंगाई कम है. महंगाई भी आसमान से छू रही है. आप देखिए जनाब, अगर आ गए, मैं अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक अब्दुल्ला. पहले तो मैं आपसे कहूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमने सब लिखा हुआ है. आई गेट टू श्रीनगर वेरी शॉर्टली, विल रिलीज. मैं खुद डॉक्टर अफसोस तो इस बात का है